बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर 92 न्यूज़ डिजिटल के साथ। आज आपके साथ शेयर करेंगे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का जो अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है, कौन सी अहम तब्दीली है जो आइन में आखिरी लम्हात में की गई और उसका ताल्लुक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के साथ है। पहले 3 सीनियर 3 जो जजेज़ हैं उनमें से कौन जो है बनेगा चीफ़ जस्टिस, उसके हवाले से अहम इजलास जो है वो आज होना है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चैम्बर वर्क पे गए हैं, तो कौन से 2-3 अहम मामलात हैं पिछले अगले 3 रोज़ में जो है वो सामने आ सकते हैं। इस पे तफसील के साथ बात करते हैं कि सिनेरियो क्या बन रहा है, कि कौन होगा चीफ जस्टिस और कैसे जो है वो चीफ जस्टिस की इंतखाब होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के हवाले से 26वीं आइनी तरमीम में यह लिखा गया कि टॉप 3 में से एक को चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया जाएगा और वो कमेटी नामजद करेगी जो कौमी असम्बली के 8 और पार्लियामेंट जो सेनेट के 4 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। टोटल 12 उसके मेंबरान होंगे और वो कमेटी जो है वो फैसला करेगी कि कौन बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सबसे अहम बात जो है वो कमेटी कैसे एवेलुएट करेगी। उस कमेटी में एक तो जो पीटीआई की जानिब से उसका बाइकाट किया गया है। 12 रुकनी कमेटी में 9 अरकान अब जो बैठेंगे, जिसमें 8 हुकूमत के हैं, एक जो है वो कामरान मुर्तज़ा, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जिनका ताल्लुक JUIF के साथ है। 9 रुकनी कमेटी बैठेगी। 12 रुकनी कमेटी में 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये फैसला होना है। तो गोया 12 रुकनी कमेटी में अगर पीटीआई होती तब भी बात उनकी नहीं मानी जानी थी, बल्कि हुकूमत वक्त की मानी जानी थी, जिनके पास 8 वोट है। 12 में से 8 वोट 2/3 मेजॉरिटी बनती है और उसके मुताबिक ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तयन होना है और उसकी नामजदगी होनी है, सिफारिश होनी है। 9 रुकनी कमेटी बैठेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब आपको नजर आएगी वो किस तरह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में कमी हुई है। कैसे? क्योंकि एक प्रिजाइडिंग जज होगा जो आइनी बेंचेस में जो सीनियर 3 होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो आइनी बेंचेस बनने हैं, उन आइनी बेंचेस में जो सीनियर 3 जज होगा वो प्रिजाइडिंग जज होगा। मतलब चीफ जस्टिस और प्रिजाइडिंग जज, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अलग से जो है वो नई चीज़ आपको नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट, स्टेट विद इन स्टेट इख्तियारात की तकसीम होगी चीफ जस्टिस और प्रिजाइडिंग जज के दरमियान। और हमें खींचा तानी भी नजर आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस चीफ जस्टिस सुनेगा या प्रिजाइडिंग जज उसको तय करेगा, क्योंकि जो आइनी बेंचेस बनने हैं उनमें टॉप 3 की एक कमेटी होगी। जो कमेटी मुख्तलिफ किस्म के आइनी जो उमूर हैं उससे मुतल्लिका जो केसेस हैं वो उस पर आइनी बेंचेस वो कमेटी तश्कील देगी। तो जो एक सीनियरिटी मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आपस में जो सीनियरिटी है और दूसरी सीनियरिटी जो आइनी बेंचेस के लिहाज से होगी कि टॉप 3 में से अलग से एक कमेटी होगी। अगर चीफ जस्टिस जो है उस आइनी बेंचेस का हिस्सा ना हुए तो वो उसका हिस्सा भी नहीं होंगे जो आइनी बेंचेस की कमेटी होगी 3 रुकनी। तो इसका मतलब अलग अलग इख्तियारात, अलग अलग वो काम करेंगे और अलग अलग उसको चलाएंगे। आखिरी लम्हात में जो तरमीम में तब्दीली हुई वो बड़ी गैर मामूली थी, जिस तब्दीली का बहुत सारे लोगों को बाद में पता चला। वो ये थी कि टॉप 3 में से कंसिडर होंगे, अगर फ़र्ज़ करें याह्या अफरीदी जो है उनको चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया जाता है, सिफारिश की जाती है, तो फिर टॉप 2 मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उनको कंसिडर किया जाएगा। उन दोनों में से अगर कोई अगर बन जाता है चीफ जस्टिस तो ठीक, अगर कोई इनकार करता है तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बारी आएगी तीसरे मरहले में। पहले जो मसवदा 2 रोज़ कबल सामने आया था, जो खुसूसी कमेटी की फाइनल किया था खुसूसी कमेटी ने, उसमें यह था कि टॉप 3 में से 3 को कंसिडर किया जाएगा, एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अगर कोई रिक्यूज करता है तो फिर चौथे नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनकी जो है वो बारी आएगी, उनको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अब नए मसवदे में दरमियान में दोबारा से कंसिडर किया जाएगा 2 जजेस जो रह जाएंगे। अगर कोई जो ऐसा जज चीफ जस्टिस बनता है जो रिक्यूज कर जाता है तो ये एक नई इसमें तब्दीली आई है। और दूसरी जानब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो है वो चैम्बर वर्क पे चले गए हैं, उनके 3 रोज़ रह गए हैं। 2 बड़े फैसले हैं। एक फैसला तो नैब तरामीम का फैसला है, जो तफसीली फैसला अभी आना है, वो फैसला उन्होंने देना है। और दूसरा जो मखसूस नशिस्तों में उनका जो अकलीती नोट था, इख्तलाफी नोट था, अकलीती जो फैसला था उसका मुख्तसर फैसला तो जारी हो गया था,
लेकिन अभी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का तफसीली फैसला अभी आना बाकी है, वो भी आने का इम्कान है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन भी फाइल हो गई है और उस पिटीशन में ये कहा गया है कि कालादम करार दिया जाए इन जो आइनी तरामीम हैं उनको। और ये पिटीशन बज़ाहिर एक फरमाइशी किस्म का प्रोग्राम लगती है, जिस किस्म की फ्रिवलेस पिटीशन बाज़ औक़ात आती हैं, वगरना इतने अहम मामले में बड़ी ही कम्प्रीहेंसिव एक पिटीशन की ज़रूरत है कि जहाँ पे जब केस आपका जाना है किसी भी फोरम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो सबसे पहला सवाल मेंटेनेबिलिटी का होगा कि पार्लियामान के अंदर होने वाली कानून साजी को आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, किस बुनियाद पर आप चैलेंज कर रहे हैं, उसका एक पूरा मरहला होगा कि मेंटेनेबिलिटी है भी या नहीं। तो इसलिए जो पिटीशन आज आई हैं ये एक फरमाइशी किस्म का प्रोग्राम लग रहा है। ये उमूमी तौर पर हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में हम देखते हैं फरमाइशी प्रोग्राम को थर्ड पार्टी जिसमें कोई मफाद हो तो इस किस्म की पिटीशन जो है वो आती हैं। अब देखना ये है कि क्या अगले 3 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट से इन पिटीशंस को टेकअप किया जाता है। अगर टेकअप किया जाता है तो क्या होगा, ये एक बड़ा ही अहम मामला होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये अभी तक अमेंडमेंट्स नहीं हुई थी, उस अमेंडमेंट्स होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आबिद ज़ुबैरी हैं उन समेत 6 जो वकला थे उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी कि आईनी तरमीम के खिलाफ। उस पर जो ऑर्डर है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जारी किया है। उन्होंने वो विड्रॉ कर ली थी क्योंकि उनको ये खदशा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कोई फैसला कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी दे देंगे फिर हमें सुप्रीम कोर्ट में आने में मसला होगा। तो उस पर उन्होंने जो दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी कर दिया है। इसमें सिंपली उन्होंने लिखा है कि हमने जो है वो विड्रॉ की जो दरख्वास्त थी उसको जो है मंजूर किया है। अब 3 रोज़ हैं, 3 रोज़ में क्या क्या हो सकता है और क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो आइनी जो बेंचेस के हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरबराही क्योंकि चीफ जस्टिस ने करनी है, तो क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उसके हवाले से उसकी सरबराही तो नहीं करने लगे, क्योंकि कल कराची बार एसोसिएशन ने यह मुतनब्बे किया था कि वो क्योंकि उनके आखिरी रोज़ हैं तो वो इस किस्म के किसी भी कमीशन की सरबराही ना करें, क्योंकि उनके उसके बाद आने वाले 26 अक्टूबर से ऑनवर्ड जो आएंगे चीफ जस्टिस वो इन मामलात को देखें, बजाय इसके कि जाने वाला चीफ जस्टिस आइनी बेंचेस जो है वो बना रहा हो। तो ये एक सिनेरियो है अभी तक का जो अदालती महाज पे। आपको हम आइंदा भी अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।